हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइवरशिप कर्व्स की। ठीक है, तो ये कर्व्स बेसिकली होते क्या है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट शोज द proportion of individuals in a population that survives to different ages। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें किसी भी एरिया के पॉपुलेशन की, ठीक है, हमें पता है कि इस एरिया में हर तरह के इंडिविजुअल्स होंगे, हर एज ग्रुप के। तो उनकी सर्वाइवेबिलिटी क्या है, वो किस रेट से सर्वाइव करते हैं? क्या अर्ली यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ में ज़्यादा सर्वाइवल है, या एडल्ट फेज़ में ज़्यादा है, या पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ में ज़्यादा है? तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गेट इट फ्रॉम अ सर्वाइवरशिप कर्व, या फिर हमारे पास डेटा सेट है किसी भी एक पॉपुलेशन का, तो उस डेटा सेट से हम सर्वाइवरशिप कर्व बना सकते हैं, जिससे कि जो भी व्यूअर्स होंगे उनको आइडिया लगेगा कि इस स्पेस में, इस पॉपुलेशन में क्या प्रपोर्शन है, क्या सर्वाइवेबिलिटी रेट है लोगों का। ठीक है, लोगों का मतलब डिफरेंट एज के लोगों का। इट हेल्प्स इकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड पैटर्न ऑफ सर्वाइवल एंड मोर्टेलिटी इन स्पीशीज ओवर टाइम। तो एक पूरे टाइम पीरियड में ये हेल्प करता है इकोलॉजिस्ट को कि ये फाइंड आउट करने में कि सर्वाइवल और मोर्टेलिटी रेट क्या है किसी भी एरिया का, या उस एरिया के इंडिविजुअल का, एज वाइज, डिफरेंट एजेस वाइज। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें आइडिया लगेगा यहाँ पे सर्वाइवेबिलिटी होती है और यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है, हमें आइडिया लगेगा कि किस टाइम पीरियड में लोगों का सर्वाइवेबिलिटी कैसा है एज वाइज। एक्स एक्सिस क्या डिनोट करता है? एक्स एक्सिस में हमें एज डालते हैं या स्टेज ऑफ लाइफ डालते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप एज वाइज निकाल रहे हो। जैसे ह्यूमन डेटा होगा तो ह्यूमन डेटा सेट में क्या होगा कि आप एज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 25, 25 to 50। ठीक है, इस तरह से एज वाइज आप बना सकते हो या स्टेज वाइज बना सकते हो कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ हो गया, देन रिप्रोडक्टिव, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू मैक्सिमम लाइफ स्पेन जिस भी पॉपुलेशन का जैसा है। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए अलग होगा, डॉग पॉपुलेशन के लिए अलग होगा, ठीक है, एलिफेंट पॉपुलेशन के लिए अलग लाइफ स्पैन होगा। तो लाइफ स्पैन इज़ द टाइम पीरियड या नॉर्मल एवरेज लाइफ स्पैन जो एक इंडिविजुअल किसी एक स्पीशीज़ का अर्थ पे स्पेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन। वाई एक्सिस पे क्या वो बताता है? वाई एक्सिस हमें बताता है नंबर या प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग, कैन बी इन परसेंटेज और एक्चुअल नंबर, ऑफन शोन एंड लॉग स्केल में जनरली शो करता है। ठीक है, लॉग स्केल में इसको शो करता है, यहाँ पे नंबर बताता है, नंबर या प्रपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल। परसेंटेज के फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो देर आर 3 जनरल टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब जैसा कर्व होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी सर्वाइबिलिटी स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम ये क्या होता है। इस वाई एक्सिस पे आपका क्या है? नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, लॉग स्केल, और एक्स एक्सिस पे क्या है? दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स एक्सिस पे है एज। ठीक है, 3 जनरल तरह के शेप आपको मिलते हैं। ये है जो कॉनकेव शेप, ठीक है, कॉनकेव शेप, और ये है आपका कॉन्वेक्स शेप, एंड दिस इज काइंड ऑफ लीनियर। ये कुछ ऐसे आ रहा है, लीनियर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप 1। दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप
3 एंड द सेंटर वन इज टाइप 2 लीनियर या इंटरमीडिएट आर एंड के स्ट्रेटजीज। ठीक है, दिस टाइप 1 कर्व यानी कि कॉन्वेक्स कर्व जो है दिस फॉलो के स्ट्रेटजी। ह्यूमन, एलिफेंट, ऐसे ऐसे एनिमल्स के लिए ये सुटेबल होता है। जबकि टाइप 3 जो है कॉनकेव वन, ये स्मॉल एनिमल्स के लिए सुटेबल होता है, ऐसे एनिमल्स के लिए जो आर स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि के और आर स्ट्रेटजीज क्या है। अभी के लिए इतना ही समझिए कि ये आर स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग एंड इंसेक्ट। टाइप 2 जो लीनियर या इंटरमीडिएट कर्व है, दे कैन फॉलो बोथ आर एंड के स्ट्रेटजीज। और मतलब ये आपको देखने को मिलता है रेप्टाइल्स में। आ रही बात समझ में कि तीन तरह के कर्व्स हैं। दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस वन इज लीनियर काइंड। ठीक है, ये होता है हमारा टाइप 1, ये है टाइप 2 और ये है टाइप 3। ठीक है, दिस वन इज फॉर के स्ट्रेटजीज, दिस वन इज फॉर बोथ के एंड आर एंड दिस वन इज फॉर आर। चलिए एक एक करके हम इनको देखते हैं, इनके डिटेल्स को। तो टाइप 1 जो है दैट इज कॉन्वेक्स शेप के बेसिस पे इनका नाम है कॉन्वेक्स कर्व। इसका शेप कैसा होता है? जेंटली स्लोपिंग डाउनवर्ड एट फर्स्ट देन ड्रॉप स्टीपली एट ओल्डर एज। ठीक है, यहाँ पे तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सेंटर में मैक्सिमम है। मतलब जब आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे सर्वाइबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है, देन थोड़ा सा ड्रॉप करता है, फिर उसके बाद स्ट्रिपली ड्रॉप करता है, तेज़ी से ड्रॉप करता है। मोस्ट इंडिविजुअल्स सर्वाइव थ्रू अर्ली एंड मिडिल लाइफ। इनके जो ज़्यादातर इंडिविजुअल होते हैं वो अर्ली लाइफ में, यानी कि सपोज कोई बच्चा पैदा हुआ है तो अर्ली लाइफ प्लस मिडिल एज तक सर्वाइव करता है। ओल्ड एज में जाते जाते स्लोप डाउन हो रहा है, मतलब ओल्ड एज में सर्वाइबिलिटी कम हो रही है। मोर्टेलिटी इज़ हाई इन ओल्डर एज। अगर सर्वाइबिलिटी कम हो रही है तो मोर्टेलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इस कर्व से हम दोनों चीज़ें ही पता कर सकते हैं, एक तो सर्वाइबिलिटी और दूसरा मोर्टेलिटी। अगर सर्वाइबिलिटी कम हो रही है किसी पर्टिकुलर एज में तो मोर्टेलिटी बढ़ेगी, अगर सर्वाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब कि मोर्टेलिटी कम होगी। ठीक है, बायोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है कि हाई पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर अर्ली लाइफ में, यानी कि जब वो बच्चा है, ठीक है, चाइल्डहुड में, अगर उसकी सर्वाइबिलिटी अच्छी है, इसका मतलब पेरेंटल इन्वेस्टमेंट लग रहा है यहाँ पे, प्रॉपर टेक केयर सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसके एग्जाम्पल में हमने ह्यूमन बींग्स और एलिफेंट को देखा कि जब बच्चों में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं टाइम, एफर्ट, ठीक है, तो सर्वाइबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे टाइम, एनर्जी, रिसोर्स कंज्यूम होता है टू इंश्योर मोस्ट ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव अर्ली स्टेजेस, कि अर्ली स्टेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो सर्वाइव करें, ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव करें। कॉमन एग्जाम्पल ये किन के लिए स्ट्रेटजी फॉलो होती है? ह्यूमंस के लिए, एलिफेंट के लिए, वेल के लिए, लार्ज मैमल्स के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे के सारे लार्ज एनिमल ग्रुप हैं। ठीक है, लार्ज एनिमल ग्रुप्स के लिए ये फॉलो होता है। ये क्या करते हैं? ये के स्ट्रेटजीज से एसोसिएटेड है, दे आर एसोसिएटेड विद के स्ट्रेटजीज। तो इनके की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स ये हैं कि अर्ली और मिडिल एज में सर्वाइबिलिटी हाई है, मतलब मोर्टेलिटी कम है। ओल्डर एज में सर्वाइबिलिटी कम है, मतलब मोर्टेलिटी हाई है। ठीक है, इसके बाद अगर अर्ली एज में सर्वाइबिलिटी अच्छी है, इसका मतलब पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स, एनर्जी, टाइम अच्छे से यूटिलाइज्ड हुआ है। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस यूटिलाइजेशन ऑफ स्प्रिंग की सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है। कॉमन एग्जाम्पल देखने को मिलता है ह्यूमन, एलिफेंट, वेल, लार्ज मैमल्स में, और
ये के स्ट्रेटजी से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कर्व बी की बात करें, जो लीनियर कर्व था, दिस लीनियर वन, लीनियर कर्व क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिसेंडिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट से लेकर के बॉटम राइट तक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है इसका कि ये कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब कि डेथ का जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी एज में हो सकता है, तो देयर इज़ अ कांस्टेंट थिंग। सर्वाइबिलिटी इनकी कैसी है? कांस्टेंट है। सर्वाइबिलिटी भी क्या है? कांस्टेंट है, और मोर्टेलिटी भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइबिलिटी एंड मोर्टेलिटी आर देयर। मोर्टेलिटी रेट इज़ नॉट एज डिपेंडेंट, मतलब ये रैंडमली मर जाते हैं, एज का कोई फैक्टर नहीं है कि ओल्ड एज में ही ज़्यादा मोर्टेलिटी होएगी या यंग एज में ही ज़्यादा मोर्टेलिटी होएगी। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट एज डिपेंडेंट नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है? मॉडरेट पेरेंटल केयर, मतलब एक्सट्रीम पेरेंटल केयर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एज रिलेटेड टू टाइप 1। थ्रेट ऑफ मोर्टेलिटी आर यूनिफॉर्म, कभी भी मोर्टेलिटी हो सकती है अक्रॉस द लाइफ स्टेज, लाइफ के किसी भी स्टेज पे। कॉमन एग्जाम्पल क्या है? सम बर्ड्स, रॉबिन्स, लिजर्ड्स, रोडेंट, सम इनवर्टिब्रेट्स, दिज आर द एग्जाम्पल। बर्ड्स में होता है स्पेशली दिस रोबिन बर्ड, लिजर्ड में, रोडेंट एनिमल में, और इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, ऐसा स्ट्रेटजी देखने को मिलता है, और ये इन बिटवीन होते हैं, आर और के बीच में होते हैं, ना तो के साइड होते हैं, ना तो के साइड होते हैं, ना तो आर साइड होते हैं, ये इन बिटवीन होते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 हमारा क्या था? टाइप 3 हमारा ये था, कॉनकेव शेप। अब अगर हम टाइप 3 की बात करें विच वॉज कॉनकेव शेप, तो ये क्या है? स्टिप डिक्लाइन अर्ली इन लाइफ। ठीक है, आप इसको देख सकते हो कि ये अर्ली लाइफ में डिक्लाइन हो रहा है, काफ़ी शार्पली डिक्लाइन इज देयर, फिर उसके बाद ये ऐसा हो रहा है कर्व। ठीक है, शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है अर्ली लाइफ में। हाई मोर्टेलिटी इन द अर्लीस्ट लाइफ स्टेजेस, मतलब अर्ली लाइफ स्टेज में क्या है? ज़्यादा लोग मर रहे हैं। सर्वाइवर्स ऑफ अर्ली लाइफ टेंड टू लीव लॉन्ग, अब जो सर्वाइव कर गए, जो अर्ली स्टेज में मोर्टल नहीं हुए हैं, मरे नहीं, वो लंबा जिएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है कि मेनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन कुछ ही सर्वाइव करते हैं, फ्यू सर्वाइव। लिटिल और नो पेरेंटल केयर, अब बच्चे मर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऑफ स्प्रिंग्स आर डाइंग, दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो पेरेंटल केयर, पेरेंट केयर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल, फिशेज़ में आपने देखा होगा बहुत सारे अंडे होते हैं, तो उनके अंडों को ही कितने सारे प्रीडेटर्स कंज्यूम कर लेते हैं, थोड़े ही बचते हैं, थोड़े ही सर्वाइव कर पाते हैं, बट दे प्रोड्यूस लॉट, बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग ये जनरेट करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ? फिश, एम्फीबियंस, प्लांट्स, मरीन इनवर्टिब्रेट्स और इंसेक्ट्स के केस में ऐसा होता है। ये आर स्ट्रेटजी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब इतनी बारी बात हो गई आर और के की, अब हम देखते हैं कि आर के सिलेक्शन थ्योरी है क्या, कि ये आर और के का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो इकोलॉजिकली हमने पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली है, इकोलॉजिकली जो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं उनको आर और के में डिवाइड किया गया है। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय द इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैकऑथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और ईओ विल्सन, इनका नाम आप बहुत जगह सुनोगे, मैकऑथर का, ईओ विल्सन, इन दोनों ने मिलकर के एक्सप्लेन किया था कि हाउ स्पीशीज इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल प्रेशर, कि जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न है किसी भी स्पीशीज़ का वो कैसा होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पैटर्न या स्ट्रेटजीज उनकी कैसी होगी, वो इन्वायरमेंटल प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्या होगा देखते हैं। जैसे आर स्ट्रेटजीज जो है, आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो हैं, ये क्या करते हैं? ग्रोथ रेट पैरामीटर इन पॉपुलेशन मॉडल, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, फोकस ऑन हाई रिप्रोडक्टिव आउटपुट। ठीक है, मतलब इनका
इन्वामेंटल प्रेशर को ये डील करते हैं ऐसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। इनकी मोटेलिटी रेट ज़्यादा होती है, अर्ली लाइफ स्टेज पे मोटेलिटी ज़्यादा होती है, सर्वाइवरशिप कम होती है, हमने देखा ऊपर। तो ये उसको डील करने के लिए क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन क्वालिटी। मतलब देयर इज़ नो पेरेंटल केयर नहीं है, ठीक है। पेरेंटल केयर एब्सेंट है ही नहीं। तो ये क्वांटिटी पे फोकस करते कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, कुछ तो बच जाएंगे, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, लाइफ स्पेन शॉर्ट हुआ, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है इनको, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग होते हैं, लिटिल और नो पेरेंटल केयर इज सीन, हाई इन्फेंट मोटेलिटी रेट। अब पेरेंटल केयर नहीं होगा तो मोटेलिटी ज़्यादा होगा। ये कैसे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब कि अगर सब कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल रहें तो दे कैन फ्लोरिश, अगर फेवरेबल नहीं है तो वो फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे। अडेप्टेड टू अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सेप्टेबल इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो दिस आर द क्वेश्चंस, इनके ही ऊपर बनेगा, ये ट्रेड्स दे देगा और आपको बताना होगा कि इट इज़ आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ और के सेलेक्टेड स्पीशीज़। तो आर के लिए आपको याद रखना है कि ये शॉर्ट लाइफ स्पेन होते हैं, मैच्योरिटी जल्दी होती है, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, लिटिल और नो पेरेंटल केयर, हाई इन्फेंट मोटेलिटी। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, इंसेक्ट, फ्लाइज वगैरह, फ्रॉग, ठीक है। देखा ही होगा आपने बैक्टीरिया कितना ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्शन करता है, इंसेक्ट कितना बल्क में बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये किसको फॉलो करता है, ये कॉनकेव वाला शेप फॉलो करता है, यानी कि सर्वाइवरशिप कर्व 3। नाउ वी विल टॉक अबाउट द के सेलेक्टेड स्पीशीज। के का नेम कैरिंग कैपेसिटी से आया है। ये मैंने पुराने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी एक एरिया के जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की क्या कैपेसिटी है कि वो कितना लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितना लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इन पॉपुलेशन मॉडल। ये हमने पढ़ा है। तो ये फोकस किस पे करता है, कि क्वालिटी पे, ठीक है, क्वालिटी और ऑर्गेनिजम्स के ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल पे। ये करके क्या करता है, इन्वेस्ट इन फ्यू ऑफस्प्रिंग विद ग्रेटर केयर। कुछ ही ऑफस्प्रिंग में इन्वेस्ट करता है लेकिन उनकी केयर करता है, ठीक है। ट्रेड्स क्या होंगे, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, लेट मैच्योरिटी है, फ्यू ऑफस्प्रिंग, कुछ ही ऑफस्प्रिंग्स होंगे, हाई पेरेंटल केयर देखा जाएगा इसमें, लो इन्फेंट मोटेलिटी होगा। ये देखो वाइस वर्सा है कि अगर हाई पेरेंटल केयर है तो लो मोटेलिटी, लो मोटेलिटी है तो हाई पेरेंटल केयर इन्फेंट। नेक्स्ट है स्टेबल पॉपुलेशन और नियर कैरिंग कैपेसिटी, मतलब के आसपास ही होंगे, स्टेबल पॉपुलेशन जोन होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग ओवरलोडेड हैं सेम रिसोर्सेज पर। एग्जाम्पल है ह्यूमन, एलिफेंट, बियर, वेल, बड़े एनिमल्स। ये क्या फॉलो करते हैं, ये कॉन्वेक्स शेप फॉलो करते हैं सर्वाइवरशिप कर्व का, दैट इज़ टाइप 1। समरी में आप देख सकते हो, यहाँ पे फीचर है, यहाँ पे टाइप 1, 2, 3 है। तो सर्वाइवर सिर्फ पैटर्न का बात करें, सर्वाइवल पैटर्न का, तो टाइप 1 यानी कि कॉन्वेक्स, लीनियर, कॉनकेव, ठीक है। तो सर्वाइवल पैटर्न किस में होगा, टाइप 1 में हाई होगा अंटिल ओल्ड एज में मोटेलिटी बढ़ जाती है। लीनियर में क्या होगा, ये कांस्टेंट है, मोटेलिटी कांस्टेंट है ऑल ओवर द लाइफ स्पैन। टाइप 3 में अर्ली मोटेलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज की बात करें तो के स्ट्रेटजी फॉलो करता है टाइप 1, टाइप 2 दोनों तरीके का, मतलब इंटरमीडिएट है, और टाइप 3 आर स्ट्रेटजीज फॉलो करता है। इसमें पेरेंटल केयर टाइप 1 में ज़्यादा होता है, टाइप 2 में मॉडरेट होता है, टाइप 3 में लो होता है या नहीं होता है। एग्जाम्पल टाइप 1 का ह्यूमन एलिफेंट, टाइप 2 का बर्ड रोडेंट और टाइप 3 का फिश इंसेक्ट, ठीक है।
आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सर्वाइवरशिप, कर्व एंड आर एंड के सिलेक्शन थ्योरीज। आर और के बेसिकली होता क्या है, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वी विल मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, जो भी मटेरियल होगा। ठीक है, थैंक यू। और आपको पसंद आए तो वीडियो बिल्कुल लाइक करिएगा। थैंक यू।